बड़ी खबर देते हैं, शिंदे के बागी होने से शिवसेना की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना के 55 में से 30 विधायक शिंदे के पास हैं। 30 शिवसेना के विधायक शिंदे के पास इस वक्त सूरत के होटल में ही मौजूद हैं। बीजेपी के भी नेता वहां पर मौजूद हैं उसी होटल में। ये जानकारी गोपी घांगर दे रही थी हमारी संवाददाता। 2 निर्दलीय विधायक वहां पर बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं बीजेपी के साथ जाइए, तब नहीं टूटेगी शिवसेना। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे के लिए इस बात को स्वीकार कर पाना इतना आसान होगा? शिंदे जो शर्तें इस वक्त रख रहे हैं, गोपी घांगर का सीधे हम रुख कर लेते हैं। शिंदे के बागी होने से शिवसेना की मुश्किलें तो बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है आर या पार मन बना चुके हैं शिंदे और वो मानने को नहीं तैयार। गोपी, बिल्कुल चित्रा, यही लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, उससे तो यही लग रहा है कि अब उन्होंने मन बना लिया है कि या तो आर रहेंगे या तो पार। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट काफी सिंबॉलिक था और उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हुए हिंदुत्व की बात कही थी। तो जिस तरीके से शिवसेना पिछले लगातार जब से सत्ता में है तब से लगातार ये कह रही थी कि हिंदुत्व बीजेपी के सामने जिस तरीके से उनके हिंदुत्व और खुद के हिंदुत्व को, शिवसेना के हिंदुत्व को वो प्रूव कर रही थी, तो वैसे में अब सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री तक को उन्होंने कह दिया है या तो बीजेपी के साथ रहिए या फिर जो बगावत के सुर है वो और चलते रहेंगे। तो वैसे में अब शिवसेना को फैसला लेना है, उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं उस पे सारी चीज अब डिपेंडेड है। हालांकि जो शिंदे है, शिंदे के साथ जो 32 विधायक है जिसमें 30 शिवसेना के विधायक है और 2 निर्दलीय विधायक है, ये सभी इस वक्त इसी होटल के अंदर है। और अब कितने दिनों तक ये होटल का ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स है वो चलेगी, ये भी कह पाना चित्रा मुश्किल है। क्योंकि जब तक फैसला नहीं होगा, हो सकता है कि सारे जो विधायक है वो यहीं पे इसी जगह पर इसी होटल के अंदर समझना होगा कि बीजेपी का ये जो खेला है, हालांकि इस पूरे मामले में खुलकर बोलने को वो तैयार नहीं, काफी दिनों से चल रहा था महाराष्ट्र में। क्योंकि राज्यसभा का जब इलेक्शन आता है तो क्रॉस वोटिंग हो जाती है, एमएलसी का जब इलेक्शन आता है तो क्रॉस वोटिंग हो जाती है। कांग्रेस के एक नेता को हराकर बीजेपी यहां पर 5 सीटें जीत लेती है। तो ये कवायद काफी दिनों से चल रही थी। एकनाथ शिंदे क्या मोहरे के रूप में सामने आ गए और बीजेपी के नेता काफी लंबे वक्त से उनके साथ थे, क्योंकि कुछ दिन पहले अयोध्या उनका आना हुआ था। हालांकि अयोध्या में खुलकर उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन क्या खिचड़ी बीजेपी और शिंदे के बीच काफी पहले से ही पक रही थी? हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले से ही बीजेपी की निगाह थी कि शिवसेना बीजेपी के साथ आए और उन लोगों को छोड़े जिसके साथ अभी गठबंधन की सरकार है। बिल्कुल चित्रा, देखिए खिचड़ी पिछले लंबे कई दिनों से चल रही थी, इस तरीके का जरूर लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल अचानक ही सीआर पाटिल ने अपने सारे प्रोग्राम को, आज के जो सारे प्रोग्राम थे सुबह के, वो सारे योगा दिन के प्रोग्राम कैंसिल करके सीधा सूरत पहुंच गए। सूरत में सारा इंतजाम कर दिया और वापस वही 10 बजे से जो उनका गांधीनगर के अंदर कार्यक्रम था उसी कार्यक्रम में वो शामिल हो गए। तो ये पूरा जो प्लानिंग किया गया, ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कहा जाता है कि गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के जरिए किया गया। और सीआर पाटिल का ये सूरत जो है वो गढ़ है, यहाँ पे सीआर पाटिल यहीं से सांसद है। यहाँ तक कि जो गुजरात के होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी, वो भी सूरत के इसी इलाके से आते हैं। तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि अगर सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए तो उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान यहीं पे रहेगा। और एक बागी तेवर है जो एकनाथ शिंदे के बागी तेवर, और खास करके जो खिचड़ी पक रही थी, आपने जिस तरीके से कहा कि पिछले लंबे वक्त से ये लग रहा है कि खिचड़ी पक रही होगी, तभी जो 33 या माफ कीजिएगा जो 30 शिवसेना के विधायक और जो 2 निर्दलीय विधायक है, इन सबको इकट्ठा किया जा सका। क्योंकि इन सबको इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती रहती है। 32 लोगों को आपको एक साथ एक जगह पर लेकर आना है, तो ये बड़ी चुनौती रहती है। इसका प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से होती। आप पूरे दिन की दिनचर्या देखें तो अमित शाह जैसे ही यहाँ पे विधायक के आने की खबर आई, अमित शाह तुरंत ही जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली में उनके घर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है, वो यही है कि अगर शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो ठीक है, अदरवाइज एकनाथ शिंदे है, एकनाथ शिंदे के जरिए ये पूरी बगावत हो गई है। 32 विधायक, बगावत का अंजाम क्या होगा? शिवसेना बची रहेगी या टूट जाएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया गोपी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पर अंकों का हम चार्ट भी आपको दिखा रहे हैं, शिवसेना के पास कितने हैं, बीजेपी के पास कितने हैं, और ये जो 32 विधायक
अभी शिंदे के साथ खड़े हैं। यकीनन ये अगर पलटी मारते हैं, जिस तरह से इस वक्त चल भी रहा है, स्थिति जो बनी हुई है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, अगर ये टूट जाते हैं तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा उद्धव ठाकरे के लिए। सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे फोन पर बातचीत करके एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। शिंदे मान जाएंगे? आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। गाजरा दाखवायचे कार्यक्रम चालू आहे, त्याला बळी पडू नका, आपल्या घरी परत या. बंड आमदारांनी सांगितलं आहे की हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत सरकार आता कारण मी जसं म्हटलं, बाळासाहेब मला सोडताना जशी कारणं होती तशी आत्ताही तीच कारणं वेगळ्या पद्धतीने दिसत आहेत. हिंदुत्व कोणीच सोडलेलं नाही, शिवसेना तर कधीच सोडू शकत नाही. आणि हिंदुत्व हे दाखवून आणि मिरवून घेणारं नाही, हिंदुत्व हे मानणारं आहे. याचा अर्थ दुसऱ्या धर्माला कमी लेखावं असं कधी बाळासाहेबांनी केलं नाही. तेच हिंदुत्व उद्धवजी, आदित्यजी किंवा सगळे सैनिक आपण घेऊन